आप देख रहे हैं MyBD समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। एनडीए की प्रचंड बहुमत के बाद अब कैबिनेट का गठन हो गया है, लेकिन इस कैबिनेट में दीपक प्रकाश, इस नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही। खास करके विपक्ष की तरफ से इस बात को तूल दिया जा रहा है कि आखिर परिवारवाद का परिभाषा क्या है। दीपक प्रकाश के कैबिनेट में शामिल होने के बाद से हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाल मोहन गुप्ता ताती जी हैं। हम उनसे जानेंगे। बीजेपी के नेता हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या कुछ जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है, परिवारवाद का आप लोग के पास परिभाषा क्या है? विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जो बिहार का चुनाव का परिणाम आया है, हताश और निराश है। इसी को लेकर तरह तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। और जहाँ तक दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद का ओहदा दिलाया गया है, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक विशेष अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का सदुपयोग किया है और सोच विचार कर दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाने का काम किया है। आप लोग लगातार बोलते हैं कि आरजेडी के पास लालू यादव, राबड़ी देवी, परिवारवाद की बात है। आखिर आप लोग परिवारवाद किसको कहते हैं? आपके यहाँ भी तो बहुत सारे नाम हैं। फिलहाल दीपक प्रकाश कोई नहीं जान रहा था उनको राजनीति में, न एमएलसी हैं न एमएलए हैं, कोई जानता भी नहीं, सीधे मंत्री बने। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं और उनका जो निर्णय हुआ है, हम उनके निर्णय के साथ हैं। निर्णय के साथ है। मौजूदा समय में जिस तरीके से पावर का ट्रांसफर, पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। अब आप लोग क्या योगी मॉडल के तहत बिहार में शासन व्यवस्था चलेगा? आपको पता भी होगा, इनके पूर्व जो सरकार थी, लालू प्रसाद यादव जी की, राबड़ी जी की जो सरकार थी, बिहार में एक जंगल राज था, अपहरण का उद्योग चल रहा था। हमारी माताएं और बहनें असुरक्षित महसूस करती थी और विकास का काम ठप पड़ा हुआ था। लेकिन जब 2005 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी बने, तो कानून का राज स्थापित करने का काम किया, लोगों का चैन और शांति से जीना। नहीं, अब तो आपके पास गृह मंत्रालय है, आपकी पार्टी के पास गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी को ये मंत्रालय मिला, तो क्या बिहार में शासन व्यवस्था में कुछ नया मॉडल दिखेगा? हम फिर आपसे कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, हम किस विभाग का किसको मंत्री बनाएं, वो अधिकार उनके पास है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनाने का जो काम किया है, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के पावर को कम कर दिया गया है? माननीय नीतीश कुमार जी का पावर कभी कम नहीं हुआ है। वो अपने स्वेच्छा से, अपने विचार से, सोच समझकर माननीय सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनाने का काम किया है। और हम समझते हैं कि माननीय सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री बनने के बाद जो कुछ अपराधियां हैं बिहार में, उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है और हमें विश्वास है जो कानून का राज स्थापित हुआ है बिहार में, वैसे वर्ग जो समाज को डराने का, धमकाने का काम कर रहा है, उसके बीच हड़कंप मचा है
और हमें ऐसा लगता है कि माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनने से वैसे तत्व या तो अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे या तो बिहार छोड़ के चले जाएंगे, और वैसे तत्वों पर पूरा अंकुश रहेगा और कानून के माध्यम से हम उस पर अंकुश लगाएंगे और उनको सुधारने का भी काम करेंगे। बिल्कुल, तो अपराधियों को सुधारने का काम किया जाएगा। हालांकि बिहार में सुशासन की राज है, ऐसा लालमोहन जी बोल रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में नीतीश कुमार ने अपनी स्वेच्छा से गृह मंत्रालय छोड़ी है या कुछ गठबंधन की मजबूरी है? दीपक प्रकाश को लेकर भी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं। फिलहाल आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।